हेलो। हेलो। हाँ जी सर साहब जी। तो साहब जी, अरे मैंने अभी आप एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी हाँ जी। जिसमें वो उसमें गुरु जी की वीडियो अभी जो आई है उसमें एडिटिंग के लिए उसमें कुछ लिख रखा कि ये एडिटिंग है। हाँ। इसमें कुछ नंबर दिए थे, तो वही पूछना था कि वाकई में वो एडिटिंग है। क्या जी? वो गुरु जी की जो वीडियो आज कुछ दिन पहले आई है। हाँ जेल से। हाँ, तो उस पर लिख रखा है कि एडिटिंग का कमाल। हाँ। हाँ, तो वही जानकारी चाहिए थी। उसकी क्या जानकारी है? नहीं मतलब वीडियो तो ओरिजिनल है ना वो। देखो भगत जी, ओरिजिनल हो या नकली हो, हाँ। हमने ज्ञान आधार से बातों पे को परखना है, या कोई भी कुछ भी अच्छा बोले। हाँ जी। जी। और नहीं तो गुरु जी। परमात्मा अगर वो बोलेंगे हाँ। उनको उनको भी रखना है हाँ वो। बिल्कुल, परमात्मा की बातों को भी ज्ञान आधार से ही उन बातों को अपन को मान्य करना है। अच्छा परमात्मा क्या बोल रहे हैं सामने। अच्छा अच्छा, ठीक है। परमात्मा ने मतलब सामने। उन्होंने उन्होंने हाँ। बोला है कुछ वीडियो में, हाँ। हमने हमने भी सुनी है। हाँ। तो उसमें कुछ बोले हैं तो मतलब वो वीडियो बेकार है, फिजूल है वो। भगत जी, वो परमात्मा क्या बोल रहे हैं वीडियो में आपने सुना है? मतलब हम मान चलो, आप मान लो कि ओरिजिनल वीडियो है। मानने वाली क्या बात है, वो है ओरिजिनल, उसमें मानने वाली क्या बात है। और फिर ओरिजिनल है, उसमें आपके कहे हाँ, अनुसार है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं परमात्मा? हम्म। क्या बोल रहे हैं उसमें? अब आपको खुद पता होगा क्या बोल रहे हैं। हम आपसे ही पूछते हैं क्या क्या बोल रहे हैं उसमें। उसमें यही पवन संजय के विषय में कुछ बोल रहे हैं और हाँ। कुछ संगत को समझा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को भी गलत बताते हैं, हमारी बेटी को भी गलत बताते हैं, हमारे घर पे जाके हम्म। कोई परिवार जी को, आपकी संगत आवाज़ को नहीं साफ आ बुलाया, रही है। ऐसा कुछ बोले हैं। हेलो। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है जी। आवाज नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही, कभी कभी कट रही है। नेटवर्क वगैरह कुछ हो रहा होगा इससे। जी। तो परमात्मा क्या बोल रहे हैं वहां पे? यही तो, हम्म इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। हम्म परमात्मा एक आम इंसान की भूमिका करते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। हम्म। आप क्या मानते हो? परमेश्वर मानते हो, गुरुदेव गुरु मानते हो? मैं तो परमात्मा ही मानता हूँ। परमात्मा मानते हो तो परमात्मा की कोई पत्नी नहीं होती जब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, बेटी है। परमात्मा ने अपने परिवार को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। वीडियो देखा है अच्छा, उनका? वीडियो देखा तो है? आपके कहने का मतलब है अगर वो कह रहे हैं तो और आप कह रहे हो तो आपकी बात माने उनकी ना माने। वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी है, बेटी है, वो हाँ। गलत बोल रहे हैं। जी। हाँ। अच्छा। तो आप उनकी बात मानो ना। गुरुजी ने तो भक्तों को सामने बैठाकर ये भी कहा था कि मेरे सिर में जूते मारो 5-5। आपने मारे थे जी। क्या? मारे थे आपने? स्वीकार करते हो इस बात को? आप लोग भगत जी कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हो, अरे हमारे तो क्यों नहीं? समझे में नहीं आता। अरे भगत जी, कहाँ की बात है? क्या हो, क्या ये ज्ञान को हम हाँ, पीछे छोड़ देंगे क्या? ज्ञान को साथ लेके नहीं चलेंगे? मतलब अरे सांसारिक रूप में तो पत्नी पत्नी और हैं? बच्चे होंगे ही होंगे, उसमें अरे कोई क्यों अलग होंगे, बात है क्यों क्या? होंगे परमात्मा भगत के जी? नहीं कमाल कमाली थे। अरे क्यों होंगे? हाँ, जब तुम परमात्मा मानते हो फिर क्यों होंगे? दोगली बात क्यों कर रहे हो? एक बात पे डटो। अच्छा। हाँ। दोगली बातें मत करो, दो दो बातें लेके मत फिर तो चलो। परमात्मा के वो शिष्य भी नहीं हुए, जो बच्चे नहीं हुए तो शिष्य भी नहीं हुए ना। कौन से नहीं हुए थे? पवन संजय ही सिर्फ सच बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। अरे तो, अब बताओ परमात्मा तक झूठ बोलने लग गए, वाह क्या बात है भाई। अरे इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात है? परमात्मा हाँ। कहाँ झूठ बोल रहा है? वो तो सच बोलते हैं। वो कहाँ झूठ नहीं बोलते नहीं, हैं? अभी तो अब तुम ही तो कह रहे हो कि अब वो हम अपनी पत्नी और बच्चे के विषय बेटी के विषय में बता रहे हो, तुम कह रहे हो उनकी पत्नी बच्चे हैं ही अरे नहीं। आपको कुछ नहीं पता भगत जी। ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, हाँ। ये परमात्मा को जैसा कहते हैं वैसे ही परमात्मा इन लोगों को उत्तर देते हैं, इनको खुश करने के लिए। ये बुलवाते हैं अच्छा, जानबूझ के ऐसा ही। मतलब परमात्मा भी डरते हैं उनसे, हमें लग रहा है। परमात्मा डरते नहीं है, तुम अभी नहीं समझ हाँ। पाए इस बात को। अच्छा अच्छा जी, तुम नहीं समझ समझाइए पाए जरा, इस हम बात को। समझने ही तो चाह रहे हैं, तभी तो कॉल किया है तो आपसे। इसीलिए तो कह रहे हैं, हमारे आपके बीच में भी इसी बात का विरोध हो रहा है, इसीलिए विरोध हो रहा है। हाँ। इसलिए तो विरोध हो रहा है, आप नहीं समझ पाए इस बात को। और ना समझ पाओगे, अच्छा। आज तक नहीं समझ पाए तो। हाँ, वो तो मुझे पता है, खैर नहीं समझ, हमारी इतनी जीव बुद्धि है, हाँ। इतनी कहाँ तो से समझ जीव पाएंगे, बुद्धि, आप लोग तो समझिए। जीव बुद्धि है तो थोड़ा तत्व ज्ञान को हम्म आधार बना के, हम्म। और वो इस ज्ञान को देखो, सुनो, परखो, समझो। अच्छा। हाँ। हाँ। हमारे सामने चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहा, गुरु जी हमारी ऐसे ही परीक्षा लेंगे, यही तो परीक्षा हो रही है। हम्म। और क्या हो रहा है? यही परीक्षा हो रही है।
उससे पहले कुछ दिन पहले, काफी दिनों पहले एक ऑडियो आई थी, वो भी बोला गया था कि फर्जी है, उसको चेक भी कराया गया। और अब तो वो गुरुजी भी बता रहे हैं कि मेरी ऑडियो ओरिजिनल थी। देखो भगत जी, चाहे ऑडियो आवे या वीडियो आवे, चाहे कुछ भी आवे, हमने उन बातों को गुरुजी के उस तत्व ज्ञान से दिए हुए ज्ञान के आधार से उनको मान्य करना है कि गुरुजी इसमें क्या बोल रहे हैं और क्या गुरुजी ने बोला हुआ है। इस वीडियो के अंदर गुरुजी बोल रहे हैं कि ये आश्रम मैंने ही खोले, मेरे आदेश से खोले गए हैं। और आपने पीछे गुरुजी का एक सत्संग का वीडियो देखा, सुना? गुरुजी ने अपने सत्संग में पहले ही बोला हुआ है कि ये संसार के जो ये संत हैं, ये एक एक शहर में 25-25 आश्रम खोल देते हैं। ये बच्चों जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे संत को क्या चाहिए? एक आश्रम खोले, प्यार से उसमें रहे, इससे जगत में भी अच्छा संदेश जाएगा और जगत वाले भी कहेंगे कि भाई देखो संत ऐसे होते हैं। अगर एक से अनेक आश्रम अगर खोल देंगे तो जगत वाले क्या कहेंगे? कथा सुनाई थी जगत वाले मंसूर की कथा, जगत वाले परमात्मा ने मंसूर की। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुनो पहले, बाद में बोलना। जगत वाले क्या कहेंगे? अगर इतने आश्रम 1500 की संख्या में होंगे तो जगत वाले क्या कहेंगे कि देखो ये संत हैं। परमात्मा का एक चैनल पे प्रोग्राम आता था, ये जो विवाद हुआ उसके बाद में कई चैनलों प्रोग्राम आ रहा है। ये धंधेबाज, मतलब उन पे एक ही चैनल पे आना चाहिए था, इतने चैनलों पे क्यों आ रहा है? इस बात में भी तो विरोध होना चाहिए, है ना? कैसे? जैसे अभी आप बता रहे हो एक ही आश्रम होना चाहिए, 50 आश्रम खुल गए, ठीक है कोई बात नहीं। अभी कुछ सालों पहले एक ही चैनल पे प्रोग्राम आता था, साधना चैनल पे, फिर कुछ विवाद हुआ, वो चैनल भी बंद हुआ कुछ दिन के लिए, उस पर प्रोग्राम आना। अब तो कई चैनलों पर प्रोग्राम आ रहा है। अब मतलब ये भी गलत है आपके हिसाब से, हो ना? गलती हो गई। क्या गलत? मतलब ये बतेरे कई चैनलों पे प्रोग्राम आ रहे हैं, चैनलों पे आना, इससे क्या मतलब होता है? इससे क्या मतलब होता है? इससे क्या मतलब होता है चैनल और प्रोग्राम आने मतलब से? अभी मैं आपकी बात को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी बात को मत लेके आगे चलो भाई, हम सब समझ रहे हैं आपकी बातों को। ये हमें एक बात बताओ, हम जिस बात को लेके आपको अभी आश्रम वाली बात बताई थी आपको, फिर आपने चैनलों को क्यों मतलब वहाँ से उपमा इससे जोड़ी आपने? देखिए आप कह रहे हो, मतलब आप जो कह रहे हो वो हम बात माने। मैं अगर अपनी बात रखना चाहूँ तो आप कह रहे हो चैनलों पे तो हजारों चैनलों पे प्रचार तो जाए, हजारों चैनलों पे हो, इसके लिए कोई परमात्मा थोड़ी नहीं कहेंगे 1000 चैनलों पे प्रचार क्यों कर रहे हो? लो, परमात्मा तो कहते हैं, परमात्मा तो प्रचार के लिए तो कहते हैं जगह जगह जाओ प्रचार करो। तो फिर कह रहे हो कि 1000 चैनलों पे, वो भी तो प्रचार है, ये भी प्रचार का माध्यम है। उसमें क्या है, हम लोग पुस्तक लेके जाते हैं। आश्रमों का प्रचार है, आश्रमों का प्रचार है, आश्रम खोलेगा हजारों की संख्या में, जी आश्रमों का प्रचार है ये है। अरे जब आने वाले भविष्य में इतनी संगत बढ़ेगी तो आश्रम तो जरूरत पड़ेंगे ना। आप अभी -0 में जा रहे हो। आपको कब उपदेश लिया था आपने? 2012 में लिया था जी, बताइए। 2012 में लिया था, कहाँ सो रहे थे? अभी संसार में घूम रहे तुम? नहीं, सो नहीं रहते हम तो, काम काज में लगे रहते हैं। भगत जी आप संसार में घूम रहे हो, अभी आप बिल्कुल भी तत्व ज्ञान, अभी आप पूरी क्रिया नहीं करते घर घूम रहे हैं। आप कौन से सतलोक में घूम रहे हो, आप बताइए। अभी तो आपको बिल्कुल तो संसार में ही हो। आज तक 2012 से आज तक आपको बिल्कुल भी 2 अक्षर का ज्ञान में हो गया, या इससे भी कोई स्वर्ग में हो कहीं? आप बता रहे हो हम संसार में घूम रहे हैं, तो फिर आप घूम रहे हो? आप भी तो संसार में ही हो। ऐसी मतलब ज्ञान विरुद्ध बातें क्यों कर रहे हो फिर? भगत जी मैंने कोई ज्ञान विरुद्ध वाली बात ऐसी कही हो तो आप बताइए। सारी बातें आप ज्ञान विरुद्ध कर रहे हो, ज्ञान विरुद्ध बातें कर रहे हो सारी। आप लोगों को ज्ञान है, हम लोग तो बेवकूफ हैं। फिर जब हमने आपको बताया, जब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ना ही किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना ही मैं मैनेजमेंट की तरफ हूँ, ना ही मैं पवन संजय की तरफ हूँ। पर वो जो मैं जो देख रहा हूँ उसमें क्या नाम है, वीडियो में, अब उसको भी बताओ फर्जी बताया जा रहा है। क्या है मतलब है क्या है? किस तरीके की लोग मानसिकता रखते हैं? मतलब तुम अपनी बात कहते रहो, सुनोगे? अच्छा ये सुनिए, अच्छा उसमें एडिटिंग क्या है? तुम बेमतलब की बात कर रहे हो भगत जी। उसमें एडिटिंग क्या है ये बताइए। उस वीडियो में एडिटिंग क्या है? किसने एडिटिंग की होगी? उसमें दिख रखा है कि 2020 में इतने थे दुबले, और उसके 21 में इतने, 22 में इतने, हष्ट-पुष्ट कैसे हो गए? मतलब इस तरीके के भी लोगों की मानसिकता हो गई। एक भगत मेरे साथ में गया था, उसका नाम विजय भगत है, बहुत दुबला था, जो जेल धामगी से वहाँ से वापस आया है। चलो अपनी बोलो, तुमने जितनी हिस्ट्री अपने अंदर इकट्ठी कर रखी ना, तुम बोलो, हम चुप होकर सुन रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे हो? इतना तगड़ा हो गया था। अब कहने मतलब ये है कि जरूरी थोड़ी कि आप कह रहे हो कि वो दुबले मोटे कैसे हो गए, ये कैसे हो गया, ये भी कोई इस तरीके की बातें की जाती हैं। भगत जी आप खुद स्वयं सोचिए, उसमें इस तरीके की पोस्ट डाली जाती है कि वहाँ जाके जरूरी थोड़ी कि हम जैसे जंगल में रहें तो दुबले ही हो जाएंगे।
बोलो बोलो, आपके पास और क्या क्या चीज है नहीं मतलब? बोल दिया, अब आप बताइए। नहीं आप बोलो, और कुछ है आपके पास बोलने के लिए? बोलो बोलना क्या आपके पास यही बोलने के इसीलिए लिए, पहले आप बोल ले पूरा बात। भगत जब जी मैंने बीच में बोल बोलते दिया। हो ना, जब हम बोलेंगे फिर आप बीच में बोलोगे। नहीं 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 बोलेंगे, आप बताइए बताइए हमको। देखिए हमें लगेगा कि आपकी बात सही है और उस बात से सेटिस्फाई हूँ तो मैं नहीं बोलूँगा। और कुछ है आपके पास बोलने को? नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो बोलेंगे ना, वैसे हैं? क्या हम क्यों बोलेंगे आपसे। तो पहले ये बताइए कि ये जी हमारे गुरुदेव ने सत्संगों में और इन जी आश्रमों का, संतों का खंडन कर दिया। एक जी। आश्रम की बात कही तो फिर ये हजारों की संख्या में आश्रम कैसे हमारे गुरुदेव आज खोलेंगे? आज बदनाम नहीं होंगे? ये बदनाम करने का कारण है आश्रम इतने खोल खोल के हजारों की संख्या में। कोई हमारे अच्छा गुरुदेव का भगत, आदेश नहीं है आश्रम खोलने का। ये ज्ञान विरुद्ध बातें हैं सारी। नहीं तो इसमें तो वीडियो में तो कह रहे हैं कि वीडियो में कह रहे, मेरे इसीलिए कह कहना। रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं तुम -0 में चले गए, तुम्हारे नंबर -0 हैं अच्छा परीक्षा जी। की, ये परीक्षा की घड़ी में। अच्छा भगत जी आपको पता है कि मेरे नंबर -0 है? हम कह रहे हैं -0, जब आप यही विरुद्ध कर रहे हो, ज्ञान के विरुद्ध ही बातें हाँ बोल रहे हाँ हो, तो मतलब -0 में तो भगत जाओगे ही जी हाँ, जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आज तक भगत जी हमें नहीं पता चला, हम और भगत हैं उनको नहीं पता चला, आपको पता चल गया कि हमारे नंबर -0 में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम कोई कहे ना कहे, हम कह रहे हैं हमारी बात आपसे हो हाँ रही है आप ज्ञान, भगत जी आप ही को हम बता रहे हैं कि आपको ज्ञान से पता है। देखिए, हमारी आपकी बात हाँ, हो रही है, हम बातों से आपकी परख परख कर रहे हैं कि आप क्या जी बोल जी रहे जी हो, कितना आपको ज्ञान है। जी जी। फिर जब आप बातों पे नहीं डर रहे, जब गुरुदेव ने बोल दिया है ना, एक से अनेक आश्रमों को खोलने का खंडन कर दिया है, आज हजारों की संख्या में कैसे आश्रम खोल देंगे? हैं? जो अच्छा गुरुदेव अच्छा की हमारे की बदनामी का कारण है, ये बदनाम कर रहे हैं ये लोग हजारों आश्रम खोल खोल के। भगत जी उसमें बदनामी वाली क्या बात है, जिसमें अगर आश्रम खोल दिए गए तो उसमें बदनामी वाली कौन सी बात हो गई बदनामी भगत वाली जी बात बताइए। है, संसार के लोग यूं जी कहेंगे कि देखो रामपाल हजारों हजारों की संख्या में धंधेबाज है, धंधे भगत के जी लिए हजारों आश्रम खोल दिए हैं। भगत जी आज तक उस काहे का धंधा ऐसा जो है कि उसमें किया गया हो, बताइए। हम जो कह रहे हैं, गुरुदेव के रहते हुए भी गुरुदेव ने कोई एक से अनेक आश्रम नहीं खोले, और सत्संगों में ही उदाहरण दे दिया गुरुदेव ने इन हम्म संतों के ऊपर। ये सत्र सत्संग किस लिए सुनाए थे? क्या है, आप गुरुदेव के सामने सामने सी मतलब जो कहेंगे वैसे करते रहोगे? सत्संग क्यों सुनाए थे गुरुदेव ने? और आगे आगे किस चीज का आधार बनाओगे आप जब गुरुदेव यहाँ से सत्संग चले जाएंगे लास्ट के टाइम पे? किस चीज का आधार बनाओगे? क्या गुरुदेव के वीडियो ले आओगे, ऑडियो ले आओगे, उनसे तो ये पूछने तो यही जाओगे तो क्या? आएंगे ही, भगत जी यही आएंगे, उन्होंने स्वयं बोला है हैं? इलेक्ट्रॉनिक सही रहेगा। अब उसमें भी कुछ कहने वाली बात है। फिर किससे पूछोगे आप? ज्ञान आधार से, भगत जी ऐसे ही ज्ञान आधार से हम सत्सेवक जैसे पवन दास अच्छा, बता रहे हैं, जो ऐसे पूर्ण आप किसकी परमात्मा बात आए थे, मानोगे? बोलो। अच्छा उनको कोई पूर्ण परमात्मा आए थे, उनको कोई पूछने जाता है? कबीर साहब आए थे कि उनको पूछने जाता है? उनके तो बातों से ही ज्ञान आधार पे ही तो चला जाता है, या तो उनको आप कोई ज्ञान आधार उन्हें से कहाँ बताने चल को। रहे हो? आप ज्ञान आधार से कहाँ चल रहे हो? ये मैनेजमेंट का ज्ञान आधार से चल रहा है। गुरुदेव ने बोल दिया इस पृथ्वी पर कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है, फिर ये नामदान क्यों दे रहे हैं भाई? इनको कब भगत जी आदेश कहाँ दिया था? नामदान, वो कौन दे रहा है नामदान बताइए। अरे हजारों की संख्या में आश्रम खोल खोल के बैठे हैं और ये नामदान सीडी से वो दे रहे हैं, हम ये कह क्यों रहे नहीं हैं दे रहे हैं बैठे भाई? हैं भगत जी, ठीक है बैठे हैं, हैं? पर वो दूसरा कौन नाम दे रहा है? कौन दे तो स्वयं परमात्मा ही रहे हैं, दूसरा कौन दे रहा है नाम? अरे तो सीडी उठा के इनको कब आदेश दिया कि तुम सीडी को उठाओ और इससे नामदान दो? सीडी चलाने का किसने आदेश दिया इन लोगों भगत को? जी आश्रम में भी तो सीडी के थ्रू नामदान दिया जाता था। भगत जी ये लोग नहीं मानते, इन्होंने अपनी मन मर्जी के चलते सीडी को उठा के इन्होंने नामदान देना शुरू किया था आश्रम में भी। गुरुदेव कुछ नहीं कह रहे, वहाँ पे गुरुदेव ने समझाया था इन लोगों को, इन अच्छा लोगों ने भगत जी गुरुदेव हजारों आश्रम की को। संख्या में भगत होंगे। अब एक मान लीजिए आपके सामने 1000 आ जाएं, तो क्या 1000 को बैठ के आप दीक्षा दोगे उस समय? हम नहीं जानते, हमारे गुरुदेव सामने हैं, सुनो और भी मेरी तो बात। काम होगा भगत जी, और भी तो काम होगा वहाँ पे। अरे मेरी या बात सुन लो जी पहले। जी। या तो आप बोल लो, मैं चुप रहूंगा। नहीं भगत जी मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आप कह रहे हो आप बोल मैं लो। चुप रहूंगा, आप बोल लो, अगर मानना या ना मानना आपके ऊपर है। हमारी देखिए आपकी भगत जी कोई आपकी कोई कोई आपकी बात हमारी वो आपकी नहीं है। हमें लगे कि आप सही बोल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि ये उन्होंने नाम कहाँ पे दूसरा कोई देता है बताइए? मैनेजमेंट देता है। अच्छा आप जो पवन संजय जी हैं, ये कहीं भी हमें लग रहा है अपना भी जो भी इन्होंने सेंटर चला रहे होंगे, पता नहीं, गुरु जी के विरुद्ध, ठीक है, गुरुद्रोही जो ये दोनों है ना, तो ये कौन सा है? इनको किसने आदेश दे दिया कि तुम नाम दो, दीक्षा दो जाके? कौन सा ये पवन दास कौन सी दीक्षा दे रहे हैं ये? अरे दे तो रहे हैं, हमने इनके भी वीडियो 1-2 देख रखे हैं। कौन सी उसमें दीक्षा दे रहे हैं? मतलब क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? भगत हो के रामपाल जी महाराज के, परमात्मा के जी भगत हो के झूठ बोल रहे हो?
किसको दीक्षा दी थी अरे पवन दास ने? कुछ तो कर रहे हैं भगत जी, कुछ तो कर रहे हैं अरे ना। कुछ कर रहे हैं, जो परमात्मा की उनके सेवा उनकी कर रहे हैं, उनके परमात्मा का विरुद्ध कर रहे प्रचार हैं कर कुछ। रहे हैं, और मैनेजमेंट की जो भी करतूतें हैं वो सारी बता रहे हैं भगत समाज के साथ साथ यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये अच्छा, सच्चाई बता रहे हैं, मैनेजमेंट और क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या किया भगत जी जो मैनेजमेंट के उन्होंने करतूते बता रहे, बताइए। मैनेजमेंट सारा गलत कर रहा है, आश्रम खोल दिए, ये गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध है, नामदान सीडी से दे रहा है, ये गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध है, बताओ क्या क्या बता मैं वो तो बताओ। और राजनीतियां करवा रहा है, ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध है, आरक्षमाणी करवा रहा है, ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध है। बताइए क्या क्या चीजें नहीं है गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध, क्या क्या गिनाए आपको? अच्छा ठीक, नहीं बिल्कुल सही बात है भगत जी, आपकी बात से सहमत हैं। अच्छा ठीक है, वो सीडी के थ्रू नाम दीक्षा देते हैं, है ना? हाँ, अगर किसी भगत को दीक्षा लेनी होगी तो क्या जेल में जाके दीक्षा लेगा जाके और हजारों की संख्या में जेल में दीक्षा लेके जाके? अरे बताओ नहीं मुझे। लेंगे तो आज की स्थिति में जो भी है बरवाला कांड हो गया, अब तो इस समय तो बैठना ही पड़ेगा उनको। कोई व्यवस्था नहीं है, आज गुरुजी आके नाम देंगे यहाँ पर। गुरुजी ने बोल दिया है कि इस धरती पर कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है किसी ब्रह्मांड में। और दास के जाने के बाद लास्ट के समय पे जब सीडी से नामदान देने की व्यवस्था करके जाएंगे गुरुजी, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं है सीडी से देने का। ये गुरुजी के सत्संग बताते हैं, गुरुजी ने बोल रखा है, गुरुजी हमारे दोगले नहीं है, परमेश्वर है अच्छा। वो। इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान, है इसी को कहते हैं ज्ञान आधार। भगत जी आप एक बात पे चलते ही नहीं हो, एक तरफ तो कहते हो परमेश्वर है, फिर उन्हीं की बातों का खंडन करते हो। तुम कहाँ बोल रहे हो भगत जी? सो रहे हो कि जग रहे हो तुम? नहीं भगत जी जग रहे हैं ना, नहीं जग रहे हो बैठे हैं तुम, यहाँ सोने पे। में बात कर रहे हो तुम, नई बात को सुन रहे हो। भगत जी सुन तो रहा हूँ, अभी आप ही हम कहते बार हो बार कि इतनी वो बातें स्पष्ट स्पष्ट बोल रहे हैं, और गुरुजी के ज्ञान का मतलब आपको प्रमाण दे रहे हैं, गुरुजी के सत्संग का प्रमाण दे रहे हैं, फिर भी आपकी दिमाग में बात नहीं बैठ आप वो रही। प्रमाण को लेके बैठते हो। ठीक है मान लिया, वो बोलते हैं और इसमें कुछ और बोले हैं, यही तो कहने का मतलब है। इससे किसने पहले बोले? एक और पवन संजय, वो दोनों ये गुरुदोही ना है, देखिए पवन संजय, देखिए इन्होंने अभी मेरी कुछ दिन बात पहले सुनो। एक वीडियो दिखाया था, उसमें परमात्मा पहले कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैनेजमेंट ने किया। वो उसमें शायद 2014 का वीडियो है, जिसमें कोई मीडिया वाला पूछ रहा है आपके गुंडे ये कर रहे थे, गुंडे शायद उन्होंने नाम लिया, तो बोले कि मैंने नहीं किया, वो क्या नाम मैनेजमेंट ने किया, ये बोला ना। तो फिर इस वीडियो को भी तुम लोगों ने बहुत उछाला कि ये देखो ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी अब सही ये बोल बाद रहे हैं, में उसमें क्या बात है? हाँ? सही बोल रहे हैं गुरुजी, मैनेजमेंट गुरुजी ने बनाया ही नहीं, ये नहीं समिति गुरुजी बिल्कुल ने नहीं सही बनाई। बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं फिर कि ये मैनेजमेंट ने किया। फिर हाँ फिर क्या तो बात ये होगी भी इसमें? तो सही बोल रहे हैं ना कि मेरे कहने पे मैनेजमेंट करता है। तो फिर क्या गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने कहा था कि ये बरवाला कांड में सारे कमांडो और ये सारा कुछ बरवाला कांड करवाया है, जो गुरुजी ने आदेश दिया था? अच्छा भगत जी नहीं, गुरुजी ने नहीं आदेश दिया है, तो फिर नहीं दिया होगा। फिर क्यों कह रहे हो हाँ। आप कि गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर सर ये ठीक है, मैनेजमेंट वाले मेरे जी। मेरे आदेश से ही काम करते हैं? कहाँ गुरुजी के आदेश से करते हैं ये लोग? कहाँ समिति इन्होंने गुरुजी के आदेश से बनाई थी? इन्होंने अपनी मन मर्जी से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना ली। तुम अच्छा फिर कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? ये आश्रम में भगत रहते जी, हुए भी गुरुजी की बात को नहीं मानते थे, क्या पता है आपको? आपने 2012 से नाम लिया, दास ने भी 2012 से नाम लिया हुआ है। ठीक है, वो नहीं मानते थे भगत जी, तो आप लोग कौन सा मानते हो? कहे हम क्यों नहीं मान रहे? हम तो इसी बात को, सच्चाई को ऊपर ले आ रहे हैं ना, भगत समाज को समझा रहे हैं ना, जिसकी आप जैसे लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझते तो बैठे रहो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है अच्छा। आपसे, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारा कोई आपका जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है किसी बात की आपके साथ में। नहीं भगत जी लड़ाई हाँ। किस बात की है? तो वही हम कह लोग रहे गुरु हैं। भाई हैं, पर थोड़ा बिल्कुल। बुरा लगता है भगत जी कि दो लोग आपस में ही भिड़ जाएं, बुरा अच्छा नहीं उसको लगता लगेगा, है। देखो भगत जी, बुरा उसको लगेगा जिसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, अच्छा उसको मतलब बुरा हमको लगेगा। नहीं है, और आप तो स्वयं जानते हो कि हमको नहीं है, आपने स्वयं अभी मान लिया, हमको भी हाँ। बताया, इस बात से अवगत कराया कि मैं -0 में हूँ। बिल्कुल -0 में हो, नहीं तो आप हर जी बात जी। का विरोध ही नहीं करते। आपने सत्संग सुने होते तो एक आदमी अच्छा, बात का आप मतलब समर्थन करते कि हाँ भगत जी ठीक बोल रहे हो। गुरु जी ने तो सत्संग में ये भी बताया हैं? है कि जो परमात्मा की कथा आती है नहीं, जो क्या नाम, उन्होंने कौन थे वो, अपने पुत्र का ही रूप लेके गए थे उसको काल को मिलने, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जोगजीत हूँ और मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो फिर वो भी उन्होंने झूठ बोला, ये तो गलत बात हो गई है ना। झूठ कहाँ परमात्मा बोला में था दोष निकाल, उन्होंने? झूठ कहाँ बोला था उन्होंने? झूठ कहाँ बोला था? वो तो जोगजीत का रूप बना के सामने खड़े थे। उन्होंने क्या हाँ, कहाँ तो कहा था कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, कि मैं फलाना हूँ? वो जोगजीत दिखाई दे रहा था उसको सामने, वो परमात्मा हाँ, खड़े थे जोगजीत का रूप बना के, वो तो रूप बना के गए थे। उन्होंने कौन सा झूठ बोला हाँ। था बताओ? तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने सत्संग में नहीं बताया कि मैं उनका भेजा हुआ दास हूँ, हैं? और स्वयं
तो अब वो भी वहाँ पे झूठ बोल रहे थे, तो अब तो परमात्मा में दोष आ गया है ना। अरे क्यों झूठ बोल रहे थे आप? क्यों झूठ? झूठ तो आप नहीं, बोल रहे हो। आपके अनुसार भगत जी झूठ बोले, जब गुरु जी देखो झूठ बोल भगत रहे जी, तो वो भी तो झूठ बोल रहे थे। आप झूठ बोल रहे हो, भगत जी आप गुरु बिल्कुल। जी झूठ बोल रहे थे, और तो वीडियो में झूठ बोले, उधर की बात में दूसरी बात में झूठ बोले थे, तो वहाँ भी परमात्मा झूठ बोल रहे थे, है ना। झूठ आप आपके बोल अनुसार रहे, भगत जी, आप बोल आपके रहे हो, अनुसार, आप मेरे झूठ। अनुसार नहीं, आपके अनुसार। देखो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आप जी भगत जी, आपको आप अपना समझाने ज्ञान की अपने तो पास हम क्या रखिए। करेंगे, पहले समझाया समझदार को जाता है ठीक है, भगत जी। तो बस ठीक है, ठीक हम है, तो कोई मूर्ख जरूरत हैं। नहीं। आपको कोई शंका नहीं है तो आपने क्यों फोन किया इस फोन पे फिर? भगत जी फोन इसलिए किया, उस पर लिख रखा है एडिटिंग वीडियो, भगत जी इसलिए तो फोन किया। आपके अंदर दिमाग है तो आप समझ लो, उसको सोच लो, देख लो कैसे क्या भगत जी होता है। दिमाग आप है भी फोन इसीलिए तो लगाना फोन जानते हो, किया। फोन चलाना वो जानते हो आप भी। गुरुद्रोही, वो उनको बोलते ना परमात्मा, वो ये नहीं पवन संजय, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो फालतू की बकवास अरे करते क्यों रहते हैं। दोनों की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ संजय का कोई मैटर ही नहीं है, कोई संजय की बात नहीं हो रही भगत पवन जी के साथ में। हैं? क्यों उसका नाम लेते हो बीच में तुम? भगत जी आपको बुरा बहुत लग गया, क्या बात है। नहीं, हम ये कह मैनेजमेंट रहे को हैं। आप बोल, मेरी सुनिए, बात सुनो, मेरी मैनेजमेंट बात को आप सुनिए, बोल रहे हैं, मेरी मैंने बात आपको सुनिए भगत जी पहले। एक शब्द भी नहीं बोला मैनेजमेंट। अब मैं मैनेजमेंट के ना ही फेवर में हूँ, ना ही पवन संजय के फेवर में हूँ। तो तुम ठीक है। दोनों का नाम क्यों जोड़ते हो? संजय का तो अरे कोई भगत मैटर ही जी, नहीं है फिर इसमें। अभी आप एक बार बताइए भगत जी, जब मैनेजमेंट का आप नाम ले रहे थे तो आपको बुरा नहीं लगा? मतलब आप पवन संजय के फेवर देखो में हो और हम मैं ये कि कह रहे आपको। हम ये जी कह रहे हैं कि हमें कोई बुरा नहीं लग रहा। हम ये कह रहे हैं कि संजय का हमारे तुम्हारे बीच की बात में कोई मैटर नहीं है। फिर जी उसका नाम तुम क्यों ले रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो? हमारा कोई मतलब नहीं है, वो गुरुद्रोही हो, कुछ भी भगत हो, जी, उसमें वीडियो हमें कोई में मतलब नहीं। परमात्मा ने पवन और संजय दोनों का नाम लिया है, उनने और वो कुछ भी बोले लिया हो, गुरुद्रोही हैं। उनने कुछ भी लिया हो, तुम जी उसी से मतलब मैनेजमेंट अगर से जुड़े हुए वो उनकी बात देखिए, मान रहे वो हो तो जो अपना बोलेंगे। जाइए कुछ भी करिए। भगत जी आप ना, आप लोगों से बात करते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगत जी हम किसी बैल के मुंह लग गए हैं, जैसे कोई पागल बैल नहीं चलो होता भैया इस तरीके ठीक से है, ऐसा करो, हम जी बैल हैं और आप इंसान हो, ठीक है? नहीं, हम -0 है ना जी, तो इस तरीके की सोच भगत जी रखते हो, मतलब आप बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि आप तो मतलब आप इंसान हो या आप भगत आप हो। मानते भी नहीं हो, और बिल्कुल उसी हैं? बातों का खंडन भी करते हो, और फिर घुमा फिरा के वही बातें करते हो। हमने आपको जो मतलब बताना क्या था वो क्या बता है भगत दिया, जी? ठीक है? जी हमने आपको जो बताना था ज्ञान आधार से वो बता हाँ दिया। अब आपकी जी जी मर्जी है, भगत जी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जानो, आपका काम जाने। आपका कहने का मतलब है मैनेजमेंट के फेवर में ना जाएं, पवन संजय के फेवर में जाएं, या कि किसी के आ- फेवर में ना जाएं, अपना करे खाएं, आराम से आप बैठिए और मौज अपने करें। हमारा यही कहना है कि गुरु जी हाँ के ज्ञान का आधार बनाओ। आपको क्या करना है, कहाँ और जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो आप सोचिए अपने बारे में। भगत जी आधार तो बनाएंगे ना। अब एक हाँ। तरफ तो आप बोलते हो कि उन्होंने कहा है कि उनका आश्रम का वो विरोध करते हैं, फिर इतने आश्रम क्यों खोल दिए गए। भगत तो जी ये जाओ ना, बात कहाँ की बात, कहाँ अरे कहाँ जाओ ना लेके फिर जाते और हो? खुलवा दूसरी बात, दो, अरे और खुलवा दो ना, और मदद कर दो ना उनकी, और खुलवा दो फिर। अरे भगत जी मैं क्यों मैं क्या, मेरी क्या तो औकात है आप तो बताइए? समर्थन कर आश्रम रहे में हो ना। खुलवा, अरे आश्रम आप में क्या भगत समर्थन जी कर थोड़ा रहे बहुत पैसा हो, लगता है कि मैं। जी समर्थन कर रहे हो ना आप भगत तो। जी, मैं आश्रम, मुझे तो आज पता ही नहीं था कि आपने, आपके मुंह पता चला कि भगत जी इतने आश्रम खुल गए। तो भाई मैंने एक आपको दो कुछ भी में देखे, पता ही नहीं है। एक दो में वो फोटो वगैरह देखी है आश्रमों की पड़ी हुई बनते तो हुए, एक बात पर बताओ, ये जब तो आपको पता जी नहीं है तो आपने इतना समय क्यों खराब किया? क्यों मतलब हमसे इतना बुलवा रहे हो तुम? जब आपको कुछ भी पता भगत नहीं जी है, आप आप विरोध भी बता कर रहे रहे हैं हो तो इस मैं बात को। बुलवा रहा हूँ मैं। है? भगत जी आपने उसमें नंबर दिया, तो अगर नंबर दिया है तो नंबर काहे के लिए दिया? पूरी जानकारी के लिए दिया तो होगा ना। जानकारी के लिए यदि आपको पता नहीं है तो आप कम से कम सुनना भी हाँ। चाहिए उस बात को। एक तो आप सुन भी नहीं भगत जी रहे हो, सुन आप तो रहा हूँ, विरोध भी सुन कर तो रहा रहे हूँ हो। भगत जी, कैसे आप सुनूं बताओ? विरोध भी कर रहे हो, हर बात का विरोध भी कर रहे हो, जैसे कि आपको सब कुछ मालूम हो। विरोध इसलिए भगत जी कर रहे मुझे हो कुछ जैसे कि नहीं पता है ना। मतलब जैसे कि हम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम विरोध कर रहे हो हमारी बात का। हम अपनी भगत तरफ से कुछ जी नहीं कह आप रहे हैं झूठ भी हम। कहाँ बोल रहे हो? झूठ भी इस तरीके से नहीं बोला जाता है। आप तो झूठ को फिर सच को, फिर झूठ को फिर सच को, पता नहीं चला आप क्या बोल रहे हो। अच्छा भाई, अब क्या करना चाहिए बताओ? भगत जी करना क्या चाहिए आप, हाँ मतलब ये इस वीडियो के विषय में जो बताया गया कि ये फर्जी है, हाँ। जी, तो आपको लगता है फर्जी है? अरे हम जो कहते हैं भाई असली है, फिर आप बताओ जी और बोलो। हमें मान्य नहीं है वो वीडियो। हम्म, आपको मान्य नहीं ना? नहीं मान्य नहीं, आपको मान्य है तो आप मानिए बेशक। जी देखिए, वो वीडियो परमात्मा की है तो मानेंगे ही मानेंगे, उसमें मानने अरे वाली तो कोई बातें आप नहीं है। मानिए ना। अगर मैनेजमेंट आपको को भी बुरा भला बोलते तो सुनो मैनेजमेंट पहले, मेरे लिए खराब था। आपकी जैसी बुद्धि है ना, आप मानिए। आपकी आत्मा मानने को कह रही है, आप मानिए। फिर क्या दिक्कत होगी जी इसमें हाँ, बताओ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भगत जी। हमारी आत्मा नहीं कह रही जो मानने को। उसमें जो जो बातें कही आत्मा गई हैं बोलेगी वही वो तो बातें माना जाएगा, दास नहीं मानेगा। जो अंदर। जी जो उसमें बातें कही जा रही हैं ज्ञान आधार से, वो बातें हमें मान्य नहीं है। आपको मान्य है तो आप मानिए बेशक करके। ठीक है भगत जी, फिर क्या दिक्कत है उसमें? कोई कोई दिक्कत हमारा नहीं। जोर आप दबाव भगत जी थोड़ी मैंने, है, किसी भगत के ऊपर हमारा कोई जोर दबाव नहीं है।
भगत जी आप कर ही नहीं सकते हो जोर दबाव, आप क्या कर सकते हो बताओ? फिर जोर दबाव तो आप कर हमने सकते हो पहले क्या? हमने पहले ही कह दिया इस बात को भाई, हमारा कोई जोर दबाव नहीं है। ज्ञान आधार से जी आपको जो लगता है आप करिए। हम तो जो जो है, जो सवाल का जवाब है वो हम दे देंगे। आपको मानना है या नहीं मानना है तो मत मानो। अगर समझ में आता है तो देख लो, अपना खूब ज्ञान से अपना उसको मिला लो, आप तो और अगर भगत है जी तो मानो, नहीं मत मानो। जानबूझ के और देखते हुए भी अनजान बन रहे हो। हमें तो पता नहीं आप किनका फेवर कर रहे हो, मैनेजमेंट या संजय, हमें से पवन का हमें कोई मतलब नहीं है। पर जो आपने उसमें नंबर दे रखा है, और भी नंबर थे, हमने 1-2 नंबर ट्राई किए, कुछ नंबर बंद थे, आप ही का लगा। पर उसमें आप जैसे बता रहे हो कि वो वीडियो रियल है, पर उसको हम मानते नहीं। ठीक है, अब वो आप नहीं मानते वो अलग बात है, पर जो दूसरे को क्यों उसमें लिख के डालते हो ये वीडियो फर्जी है, एडिट की हुई है, उसमें इतने 1 साल की फोटो, 2 साल की कुछ आगे की फोटो लगा के कि अब इतना मतलब ये भी भगत जी बच्चों जैसी सोच वाली बात हो गई कि मतलब ये इतनी जैसी जल्दी बात है हष्ट आप पुष्ट कर रहे कैसे हैं हो ना, गए? यहाँ पर जी 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक तो परमेश्वर और एक काल की। जी काल तो रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काल जी की भगत रुपाई जी ये सही बात है। रोकेगा नहीं, और परमात्मा का हाँ ये ज्ञान आगे चलेगा। तो आप तो हाँ काल की फेवर में भगत जी बोल रहे हो, बहुत अड़चन डाल रहा है, काल इतनी आप अड़चन काल डाल की रहा है फेवर में जिसका कोई बोल रहे समाधान हो, नहीं, और फिर भी आप भगत जी कोशिश देखो आश्रम रोकने की कितने कोशिश खोजते कर चले रहे गए हो, हैं। आप कोशिश काल कर कुछ रहे नहीं हो कर रोकने सकता की। भगत जी। हाँ, कहाँ परमात्मा, कहाँ काल, काल के दूत 1-2 हैं, वो कुछ भी करने की कोशिश करे, पर भगत जी हो नहीं सकता कुछ भी। काल के दूत ऐसे ही होते हैं भगत जी, हाँ वो जो भगत जी रोकने की ऐसे कोशिश ही होते करते हैं। हैं। वो भगत जी हर चीज में अगर परमात्मा से कोई जुड़ने की कोशिश करे उसमें भी, क्यों उसको पता है ना, और अरे बाद तो में काल उन्हीं को एक खा बात जाता है बताओ, भगत जी। तुम्हारी आंखें जी भगत बंद जी हैं क्या? मतलब फर्जी लाइसेंस किसी से बनवा लोगे तो अपना काम करेगा तुम्हारा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर ये फर्जी लाइसेंस नहीं है क्या है कि गुरुजी नाम देने के अधिकारी हैं, तो इनके इनके देने से ये जगह जगह 500 आदमी बैठ गए, किस किस को नाम जान दिया? क्या इनके पास लाइसेंस है? गुरुजी का आदेश भगत है जी हैं? किसने नाम दिया है? किसने किसी भगत का नाम बताओ जिसने परमात्मा का बता के नाम दिया हो अपना, क्यों बताओ। 500 जगह बैठ के 500 सीडी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं ये? तो भगत जी उसमें नाम कौन दे रहा है? सीडी में नाम अरे कौन दे रहा नाम है? कौन दे रहा है, पहले ध्यान से सुन लो कान खोल के। ये भगत जी सीडी कान खोल उठा के के, सुन रहे हैं ना। अरे यार फिर एक तो सुनते नहीं हो तुम बातों को ठीक से, जी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से बैठेगी? पहले बात ही नहीं सुन रहे तुम भगत जी सुनाइए हैं? हम ये सुनाइए कह रहे सुनाइए। हैं, मेरी बात सुनो पहले, ये सीडी जैसे गुरुजी ने बनाई, जी गुरुजी ने ये नहीं कहा है कि तुम इस सीडी को उठा के और इस सीडी को चला के नाम देना शुरू करो। गुरुजी ने बना के रख दिया है, और इन लोगों ने उठा के और सीडी से देना शुरू कर दिया है चला के। समझ गए बातों को? इसलिए फर्जी है अच्छा वो। भगत जी ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसा। अच्छा भगत जी आपने हो क्यों 2012 में सकता है? दीक्षा बिल्कुल सत्य है, हो नहीं क्यों नहीं सकता है? बिल्कुल भगत जी 2012 में आपने दीक्षा ली थी तो स्वयं परमात्मा ने दीक्षा दी थी या उसके सीडी के थ्रू आपको दीक्षा मिली वहां थी? भी सीडी से दी जा रही थी, ये लोग अपनी तो मनमानी भगत कर जी रहे थे आप वहां पे। भगत जी फिर उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? अरे उस समय क्या पता था हमको? अच्छा बाद उस में समय मतलब हमें क्या आपको पता अब पता था? चल गया, आपको ज्ञान हो गया, फिर परमात्मा ने ज्ञान दे दिया और आप ज्ञानी हो गए। बिल्कुल, अब परमात्मा परमात्मा ने में जब ही दया कमी बख्शी निकालने तभी तो लगे कि सद्बुद्धि भगत जी आती परमात्मा है। ने बोल दिया है कि सीडी के दीक्षा देना गलत बात है ना, और ये मैनेजमेंट कर रहा है, ये सब गलत है अब इसी बात को है तो ना? तुम नहीं समझ पाओगे। अब थोड़ा 12 से लिया है ना, अब थोड़ा जाग जाओ, आंखें खोल जाओ, अभी तक आप सो रहे थे। अब इसकी तो पूरी जानकारी ले लो इन सारी चीजों की। जी भगत जी अब बस अभी तक कुछ आप सो जानकारी रहे हमें थे, है, कुछ बाकी आप दे दो भगत जी। अब जगने की जरूरत है और सत्य की सेवा करो। ऐसे अंधे बन जी के मत बने रहो, ना भक्ति भी नहीं चलेगी, ऐसे अंधे बन के बने रहोगे, विरोध करते रहोगे सत्य का। भगत जी विरोध हम किसका कर रहे हैं? हम तो किसी आप का नहीं सत्य कर का रहे हैं, विरोध कर बताइए। रहे हो, आप पर सत्य का गलत का विरोध कर रहे विरोध हो। करना अच्छी बात होती है, चाहे स्वयं घर का ही सदस्य क्यों ना हो। हम तो झूठ का विरोध कर रहे हैं, सत्य का विरोध नहीं कर रहे हैं। सत्य को तो आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बढ़ेगा ही वो। हम झूठ का विरोध करेंगे, जो गलत कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे। हाँ भगत जी गुरुजी गलत कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही बात है, आप गुरुजी गलत विरोध नहीं कर करो। रहे हैं, गुरुजी गलत नहीं कर रहे क्यों हैं, जो भगत? मैनेजमेंट वाले गुरुजी की आड़ में गलत कर रहे हैं, गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट वाले गुरुजी गलत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मत अच्छा बोलो। गुरुजी कभी ना तो नहीं गलत भगत करते हैं ना कभी दोगली बात करते हैं। तुम लोग तो अच्छा और गुरुजी को दोगला साबित कर रहे हो। तुम लोगों ने गुरुजी को दोगला बना दिया, इन मैनेजमेंट वालों ने। कैसे भगत जी? क्या बताएं तुम कैसे कैसे? इतना समय जी हो गया आप बात करते करते, आपको यही नहीं पता लगा वे क्या है।